बहू की जुबान पर लगाम नहीं। मीनाक्षी को बहुत ज्यादा उल्टा बोलने की आदत थी, जिस वजह से उसकी खुद की माँ भी उससे बहुत ज्यादा परेशान रहा करती थी। वे बार बार उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन मीनाक्षी फिर भी समझने को तैयार नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ आशा उसकी बातें सुन रही होती है। उसकी माँ आशा उसकी टोकते हुए बोलती है, मीनाक्षी, तूने पड़ोसन से झगड़ा क्यों किया? तुझे कितनी बार बोला है कि इस तरह की लड़ाई मत किया कर। कल को तेरी शादी होने में दिक्कत हो जाएगी, ससुराल वाले क्या कहेंगे? पर माँ, आप ही देखिए ना, वो बेकार में मुझे जब देखो उल्टा बोलती रहती है। परसों तो वो बोल रही थी कि तेरी माँ बिल्कुल तेरी तरह भैंस जैसी दिखती है। अब आप ही बताइए, मैं कैसे चुप रहती? क्या वो मुझे भैंस बोल रही थी? उसने कभी खुद को देखा है कितनी बुरी दिखती है, जैसे कोई हाथी हो। ठीक है, फिर तो तूने उसे सुनाकर बिल्कुल ठीक किया, लेकिन बेटी फिर भी थोड़ा सोच समझ कर बोला कर। माँ, मैं जानती हूँ कि अगले महीने मेरी शादी है, मुझे थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए, वरना अगर किसी पड़ोसी ने मेरे ससुराल में मेरी शिकायत कर दी तो क्या होगा? शिकायत की बात तो ऐसे बोल रही है जैसे तेरे ससुराल वाले बहरे होंगे। जब तू उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया करेगी तो वो खुद समझ जाएंगे कि उनकी बहू की जबान पर बिल्कुल भी लगाम नहीं है। वे यही बोलेंगे कि मैंने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि तू मेरी कोई बात सुनकर राजी नहीं होती। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और उसके बाद मीनाक्षी की शादी प्रभास के साथ हो जाती है। प्रभास बहुत ही सीधा और सरल लड़का था, जो बहुत कम बोला करता था। वही मीनाक्षी की जुबान पर बिल्कुल भी लगाम नहीं थी। उसकी मुंह दिखाई की रस्में चल रही थी, जहाँ घर की औरतों के साथ पड़ोसने भी बैठी हुई थी। तभी एक पड़ोसन बोली, कुछ भी कहो, मीनाक्षी बहू देखने में तो ठीक ठाक है, लेकिन जो प्रभास के लिए पहला रिश्ता आया था ना, वो लड़की ज्यादा सुंदर थी। ये तो कहो कि वो लड़की मांगलिक निकल आई, वरना प्रभास की जोड़ी उसके साथ कितनी सुंदर नजर आती। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। और मैंने तो सुना है कि उस लड़की के बाप की गांव में बहुत जमीन है और शहर में भी 2 फैक्ट्रियां थी। प्रभास की शादी अगर उस बेटी से हो जाती तो प्रभास की जिंदगी तो संवर ही जाती। अब मीनाक्षी की जुबान पर तो लगाम थी नहीं, इसलिए वो घूंघट के अंदर से बड़बड़ाने लगती है और बिना डरे उन पड़ोसनों को जवाब देती है, आंटी जी, आपको थोड़ी बहुत शर्म आती है या नहीं? अब अगर मैं आपको जवाब दूंगी तो आप सब बोलेंगी कि बहू की जुबान पर लगाम नहीं है। लेकिन आप खुद बताइए कि यहाँ पर ये सारा समारोह मेरे लिए रखा गया है, क्योंकि मैं इस घर की नई बहू हूँ, और आप लोग मेरे ही सामने मेरी ही बुराई कर रहे हैं। अरे थोड़ी तो शर्म कर लीजिए, और अगर फिर भी शर्म नहीं आती तो अपनी जुबान पर लगाम लगाओ और सेंटर फ्रेश खाओ। हाँ। मीनाक्षी की ये तीखी जुबान देखकर दोनों पड़ोसने हैरान रह जाती हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वे क्या करें। दोनों ही अपने पल्लू से अपना मुंह छिपाने लगती हैं और वहां से तुरंत चली जाती हैं। वहीं पास में खड़ी हुई उसकी सास कमला, जो कि मीनाक्षी के साथ थी, ये सब देखकर कांपने लगती है और अपने मन में कहती है, हे राम जी, जब मैं शादी करके आई थी तो 4 दिन तक मेरे ससुराल वालों के सामने मेरी जुबान नहीं खुली थी, और मेरी बहू को देखो, इसकी तो जुबान पर लगाम ही नहीं है। क्या करूंगी मैं इसका? कैसे निभेगी इससे? मीनाक्षी की जुबान पर सच में लगाम नहीं थी। वो आए दिन कोई न कोई नया बखेड़ा खड़ा कर देती थी और उसके घर वालों को वो सब संभालना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन प्रभास अपनी पत्नी मीनाक्षी को ऑफिस की एक पार्टी में लेकर जाता है। वहाँ प्रभास का बॉस आकर मीनाक्षी से कहता है, क्या बात है मीनाक्षी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। प्रभास सच में बहुत किस्मत वाला है जो आपके जैसी जीवन संगिनी उसकी जिंदगी में आई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभास ने जब मीनाक्षी का इतना शालीन जवाब सुना तो उसने राहत की सांस ली और मन ही मन बोला, शुक्र है भगवान का कि मेरी पत्नी ने कोई नई आफत खड़ी नहीं की और मेरे बॉस को कोई अजीब सा जवाब नहीं दिया, वरना मैं आज ये सब कैसे संभाल पाता। कुछ भी कहिए मीनाक्षी जी, आप बहुत अच्छी हैं। बस प्रभास को भी काम के लिए थोड़ा और समर्पित होना चाहिए। ये थोड़ा आलसी है, आप इसे समझाती क्यों नहीं? अब अपने पति की बुराई सुनकर मीनाक्षी अपनी जुबान पर काबू नहीं कर पाती और प्रभास के बॉस पर ही बरस पड़ती है। देखिए बॉस साहब, मेरे पति सबसे पहले ऑफिस जाते हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि वॉचमैन की जगह वो आपके ऑफिस का ताला भी खुद ही खोले? मेरे पति हमारे घर के डिनर प्लान, फंक्शन और मूवी के प्लान कैंसिल करके भी रविवार के दिन ऑफिस जाते हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि वो मुझसे तलाक लेकर ऑफिस में ही शिफ्ट हो जाएं? और आप कह रहे हैं कि मेरे पति समर्पित नहीं है। अरे जब मेरे पति की तनख्वाह बढ़ाने की बात आती है तो आपको अपनी कंपनी का घाटा याद आने लगता है, और जब अपने दोस्तों में कंपनी की तारीफ करनी होती है
तो आप कहते हैं कि मेरी कंपनी करोड़ों के मुनाफे में है। आए बड़े बोलने वाले कि मेरे पति समर्पित नहीं है। मीनाक्षी की ये तीखी बातें सुनकर अब प्रभास का बॉस भी समझ जाता है कि उसकी जबान पर लगाम नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वहीं प्रभास, उसे समझ नहीं आता कि वो अपने बॉस का सामना कैसे करेगा, लेकिन बॉस मीनाक्षी पर गुस्सा होने की जगह खुश होकर कहता है, मीनाक्षी जी आप सच में बहुत अच्छी हैं। भले ही आपने कड़वा बोला लेकिन सच बोला। शायद प्रभास की इन खूबियों को मैं भी नहीं देख पाया था कि वो अपने परिवार का समय भी काम को देता है। सच में जब भी वो मुझे तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहता था तो मैं उसे टाल देता था। मैंने देखा है कि हर कोई मेरे आगे हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन आप पहले इंसान हैं जिन्होंने सच बोला। प्रभास तुम्हें बहुत अच्छी जीवन साथी मिली है। प्रभास ये बात सुनकर खुश हो जाता है और बॉस वहां से चला जाता है। प्रभास प्यार से मीनाक्षी के गालों पर हाथ रखकर कहता है, मीनाक्षी इस बार तो हम बच गए, लेकिन मैं तुमसे यही कहूंगा कि अपनी जुबान पर थोड़ी लगाम रखा करो। हर बार इतना ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता। कभी कभी ये बातें किसी के दिल को लग सकती हैं, रिश्ते खराब कर सकती हैं। अभी प्रभास ये कह ही रहा था कि तभी वहां से एक वेटर बहुत सारे गिलास लेकर गुजर रहा था। उस वेटर की उम्र कम से कम 55 साल रही होगी। तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से वो एक अमीर औरत की साड़ी पर ड्रिंक गिरा देता है। वो औरत उस बुजुर्ग वेटर पर चिल्लाने लगती है, अरे जब काम करना बस की बात नहीं होती तो क्यों आते हो यहाँ? तुम्हारी औकात भी है, इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी तुमने मेरी। माफ कर दीजिए मैडम, मुझसे गलती हो गई। मेरा संतुलन बिगड़ गया था, इसीलिए ड्रिंक गिर गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी माफी मांगने से मेरी इतनी महंगी ड्रेस ठीक हो जाएगी क्या? तुम्हारा घर बिक जाएगा इस ड्रेस की कीमत चुकाने में। प्रभास ने मुस्कुराते हुए मीनाक्षी की तरफ देखा और उससे बोला, देखो मीनाक्षी, यहाँ पर तुम्हें अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाना चाहिए। मुझे तुम पर गर्व होगा अगर तुम उस औरत को मुंहतोड़ जवाब दो, लेकिन ध्यान रखना जब घर के बड़े कुछ बोले तो सर झुकाकर सुनना भी चाहिए। अब मीनाक्षी को अपने पति का समर्थन मिल गया था। वो तुरंत उस औरत के पास पहुंचती और कहती है, अरे ये क्या मैडम, अब तो आपकी ड्रेस और भी ज्यादा गंदी हो गई है। मुझे लगता है कि अब आपको इस पार्टी से चले जाना चाहिए और घर जाकर इस ड्रेस का शोक मनाना चाहिए। आपको शर्म नहीं आती अपने पिता समान आदमी पर इस तरह चिल्लाते हुए? इंसान की ड्रेस तो दोबारा खरीदी जा सकती है, लेकिन खोया हुआ स्वाभिमान वापस नहीं आता। हमें स्कूल में किताबें इसलिए पढ़ाई जाती हैं ताकि हम इंसानों की इज्जत करना सीख सके, न कि इस तरह किसी गरीब को जलील करे। मीनाक्षी की बातें सुनकर वहां खड़े सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि वो औरत बहुत अमीर थी और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे जुबान लड़ा सके। लेकिन प्रभास की बहू की जुबान पर तो लगाम ही नहीं थी। प्रभास भी बहुत खुश होता है। वो औरत मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। जब वो लोग घर आते हैं तो प्रभास की माँ कमला कहती है, बहू आज जो तूने किया वो बिल्कुल ठीक था। उन पड़ोसनों को भी तूने सही जवाब दिया था। अगर कोई हमारे घर आकर हमारे ही सामने दूसरों की तारीफ करे तो किसी को भी बुरा लगेगा, लेकिन बहू हो सके तो इतना साफ बोलना थोड़ा कम कर दे, क्योंकि ये समाज है, यहाँ कभी कभी गलत के आगे भी झुकना पड़ता है। इसके बाद मीनाक्षी अपनी सास और अपने परिवार से ये वादा करती है कि वो कभी कभी सहना भी सीखेगी, क्योंकि सहनशीलता से भी इंसान के अंदर संतुलन बनता है। लेकिन वो साथ ही ये भी साफ कह देती है कि जहां वो कुछ गलत दिखेगी वहां चुप नहीं रहेगी और मुंहतोड़ जवाब देगी।